हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी लेके आया हूँ। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। इंग्लिश में इस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग, जिसको लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। हिंदी में इस बुक का अनुवाद किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने। ऑथर के बारे में अगर बात करूं तो अपने जीवन में इन्होंने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया। ग्रेजुएशन से पहले इन्होंने पढ़ाई छोड़ी। कई साल तक इन्होंने मजदूरी का काम किया। इन्होंने बर्तन साफ़ किए, कुएं खोदे, कबाड़ बेचा, फैक्ट्रियों में काम किया, खेतों में काम किया। एट प्रेजेंट ब्रायन ट्रेसी जो हैं एक वेल नोन स्पीकर हैं, कंसल्टेंट हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ये कंसल्टेंट भी हैं और जो है साथ में इनका बिजनेसमैन हैं। ऑथर तो है ही। 40 से अधिक बुक्स ये लिख चुके हैं। 300 से अधिक इनके ऑडियो प्रोग्राम बन चुके हैं और इनका जो बिजनेस है 17 से अधिक देशों में चल रहा है। ईट दैट फ्रॉग, ये जो एक पश्चिमी देशों की एक बड़ी फेमस कहावत है और इस कहावत का जो मतलब है वह ये है, आपके फील्ड में जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे मुश्किल काम है उसको सबसे पहले करना, बिना किसी टाल मटोल के और अपने आप को पूरे डिसिप्लिन में लाके अनुशासन में रहकर उस काम को करना। तो हिंदी में जो है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने इसको जो नाम दिया है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। तो यहाँ पर एक सवाल ज़रूर बनता है कि हम अपने आप से ये ज़रूर पूछें कि मेरे लिए मेरे फील्ड में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है और अगर मैं उस काम को करता हूँ तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मेरी लाइफ में, और हमें उस काम को हर हालत में करना चाहिए। साथ में ऑथर ब्रायन ट्रेसी जो हैं हमें 21 स्टेप्स दे रहे हैं। ये स्टेप्स अगर हम फॉलो करते हैं तो हम कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं और हमारी ये जो टाल मटोल करने की आदत है हम इसको भी छोड़ सकते हैं। तो 21 स्टेप्स दोस्तों क्या हैं जानते हैं आज के वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला कदम आता है नेपोलियन हिल के अकॉर्डिंग टू, जीतने के लिए आप में एक गुण होना ही चाहिए, वह है निश्चित उद्देश्य। ये ज्ञान कि आप क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने की तीव्र इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। स्पष्ट लिखित लक्ष्य आपकी सोच पर गहरा असर डालते हैं, वह आपको प्रेरित करते हैं और कर्म करने की दिशा में आगे लेकर जाते हैं और टाल मटोल छोड़ने में आपकी मदद करते हैं। हर दिन की प्लानिंग पहले से बना लें। अगले 3 सप्ताह और महीने की प्लानिंग पहले से बना लें। आज ही नोट पैड या कागज़ लें। हर उस काम की सूची बना लें जो आपको अगले 24 घंटे में करने हैं, जो आपको अगले सप्ताह तक करने हैं। इसी तरीके से आप महीने की योजना बना लें। कागज़ पर सोचें, हमेशा सूची बनाकर काम करें। इससे आपकी उपलब्धि का स्तर इतना बढ़ जाएगा और आपके लिए एक मेंढक खाना इतना आसान हो जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तीसरा स्टेप कहता है कि हर चीज़ पर 80-20 का नियम लागू करें। इतालवी अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो प्रेटो ने 1895 में इस सिद्धांत के बारे में बताया था और ये सिद्धांत कहता है कि आपकी 20% गतिविधियाँ 80% परिणाम देंगी। आपके 20% ग्राहक 80% बिक्री करवाएंगे। आपके 20% प्रोडक्ट्स 80% मुनाफा दिलाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सूची में कुल 10 काम हैं तो उनमें से 2 काम बाकी सबसे 5-10 गुना ज़्यादा मूल्यवान होंगे। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी अक्सर किस काम में सबसे ज़्यादा टाल मटोल करता है? दुखद सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग उन 10-20% कामों में टाल मटोल करते हैं जो सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी बजाय वह न्यूनतम महत्व के 80% कामों में व्यस्त रहते हैं जो परिणाम में बहुत कम योगदान देते हैं। आज ही संकल्प करें कि आप कम महत्व की गतिविधियों में कम समय देंगे और अपना ज़्यादातर समय उन चुनिंदा कामों में ही लगाएंगे जिनसे आपकी ज़िंदगी और करियर में सचमुच फ़र्क पड़ेगा। अपने परिणामों पर विचार करें। नियमित रूप से अपने कामों, गतिविधियों और प्रोजेक्ट्स की सूची की समीक्षा करें। खुद से लगातार पूछते रहें वह कौन सा एक प्रोजेक्ट या काम है जिसे अगर मैं सही ढंग से समय सीमाओं के अंदर कर दूं तो मेरी ज़िंदगी या मेरे धंधे के अंदर क्या सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। हर दिन हर घंटे वह सबसे महत्वपूर्ण काम तय करें जिसे आप उस वक्त कर सकते हैं। फिर अपने समय के सबसे मूल्यवान इस्तेमाल के लिए खुद को अनुशासित करें। इस वक्त
आपका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? आप खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं, वह कौन सी एक योग्यता है जिसे अगर मैं विकसित कर लूँ, उसमें अगर मैं एक्सीलेंट बन जाऊँ, तो इसका मेरे करियर पर सबसे अच्छा असर होगा। ज़िंदगी भर अपने करियर के मार्गदर्शन के लिए ये सवाल पूछते रहें। जवाब खोजने के लिए अपने भीतर झांके, आपको पता होगा कि वह योग्यता कौन सी है। ये सवाल आप अपने बॉस से, सहकर्मियों से, मित्रों से और परिवारजनों से भी पूछ सकते हैं। जवाब चाहे जो भी हो, उसे पता करने की कोशिश करें। फिर उस फील्ड में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें। अच्छी बात यह है कि सभी व्यावसायिक योग्यताएं सीखी जा सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी खास फील्ड में एक्सीलेंट है, तो ये बात इस बात का सबूत है कि आप भी एक्सीलेंट बन सकते हैं। शर्त यही है कि आप ठान लें। टाल मटोल छोड़ने और ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा काम करने का एक तेज़ और बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्रों में एक्सीलेंट बन जाएं। ध्यान रखें कि बहुत कम चीज़ें ही आपकी ज़िंदगी या करियर के लिए इतनी महत्वपूर्ण होती हैं। स्टेप नंबर 9 कहता है, शुरू करने से पहले पूरी तैयारी कर लें। टाल मटोल छोड़ने और ज़्यादा तेज़ी से काम करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि शुरू करने से पहले हर ज़रूरी चीज़ अपने पास तैयार रखें। जब आप पूरी तरह तैयार होते हैं, तो आप भरी हुई बंदूक या कमान पर चढ़े तीर जैसे होते हैं। इस नीति पर चलने के बाद आप आने वाले समय में इतना ज़्यादा हासिल कर लेंगे कि खुद हैरान रह जाएंगे। अपने सर्वोच्च मूल्यवान काम शुरू करने के लिए आपको बस एक छोटे से मानसिक धक्के की ज़रूरत होती है। सीखना कभी बंद ना करें, अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं। प्रोफेशनल के लिए पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। स्टेप नंबर 12 कहता है, अपनी कमाने की योग्यता बढ़ाएं। आपकी जो सबसे वैल्यूबल एसेट है वह है आपकी अर्निंग एबिलिटी। काम करने की आपकी योग्यता हर साल आपको लाखों डॉलर दिलाती है। इसके लिए आप सिर्फ अपने ज्ञान और योग्यताओं का इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी और बेहतर तरीके से विशेष मेंढक निकलने की आपकी योग्यता है। भले ही आप अपना सब कुछ, अपना मकान, अपनी कार, अपनी नौकरी, अपना बैंक अकाउंट गंवा दें, लेकिन जब तक आप में कमाने की योग्यता है, तब तक आप इन सबको वापस पा सकते हैं और इनसे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। अपने अनूठे गुणों और योग्यता का नियमित विश्लेषण करें। ऐसा क्या है जिसे आप बहुत अच्छी तरह करते हैं? आप किस चीज़ में माहिर हैं? आप ऐसी कौन सी चीज़ आसानी से और अच्छी तरह कर सकते हैं जो दूसरे लोगों के लिए मुश्किल है? अपने करियर की ओर पलट कर देखें कि ज़िंदगी और काम धंधे में आपकी सफलता के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। वह सबसे महत्वपूर्ण मेंढक कौन से हैं जो आपने अतीत में निकले हैं। अपनी प्रमुख बाधाओं को पहचानें। आप आज जहाँ पर हैं और जिस प्रमुख लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं, उसके बीच एक बड़ी बाधा है, जिससे उभरने के बाद ही आप वह प्रमुख लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। वह कौन सी चीज़ है जो आपको पीछे रोक रही है? वह कौन सी चीज़ है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावट बनी हुई है? वह कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है? आप अब तक अपने लक्ष्य को हासिल क्यों नहीं कर पाए? खुद पर दबाव डालें। थॉमस एडिसन ने कहा था, सफलता की पहली शर्त है बिना थके अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को किसी एक समस्या पर लगाने की योग्यता। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और उन्हें वैसा इंसान बनने के लिए प्रेरित करे जैसा वह बनना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। ये लोग उस सड़क पर बस का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ से कभी कोई बस गुज़रती ही नहीं है। अगर वह अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और ख़ुद पर दबाव नहीं डालते हैं, तो वह हमेशा इंतज़ार ही करते रहेंगे और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। सिर्फ लगभग 2% लोग बगैर किसी निगरानी के काम कर सकते हैं। इन लोगों को हम लीडर्स कहते हैं। आपको भी ऐसा ही व्यक्ति बनना है और आप ऐसे बन सकते हैं। शर्त यही है कि आप ठान लें। अपनी पूरी संभावना तक पहुंचने के लिए आपको खुद पर दबाव डालने की आदत अपनानी चाहिए। ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई दूसरा आकर आप पर दबाव डाले। आपको अपने मेंढक खुद चुनने चाहिए और फिर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप उन्हें महत्व के क्रम में निकलें। अपने सारे संसाधन जुटा लें, सभी इंद्रियां चौकस कर लें,
तमाम ऊर्जा समेट लें, सारी क्षमताएं किसी एक क्षेत्र में माहिर बनने पर केंद्रित कर ले। जॉन हैगई। आपका शरीर एक मशीन की तरह है जो ऊर्जा पैदा करने के लिए भोजन, पानी और विश्राम का उपयोग करता है, और इसके बाद आप अपनी ज़िंदगी और नौकरी के महत्वपूर्ण काम करने में उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब है अपने आप को फिट रखें, प्रॉपर नींद लें, अच्छा खाएं। जब आप हेल्दी होते हैं तो आप काम को अच्छे से कर सकते हैं। कर्म में जुटने के लिए खुद को प्रेरित करें, अपने विचारों पर काबू करें। याद रखें, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादा वक्त सोचते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच और बात कर रहे हों जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में नहीं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। खुद के लिए और अपने साथ होने वाली हर चीज़ के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करके अपने दिमाग को सकारात्मक रखें। किसी भी चीज़ के लिए दूसरों की बुराई ना करें, शिकायत ना करें और दोष ना दें। बहाने बनाने की बजाय प्रगति करने का संकल्प करें। अपने विचार और ऊर्जा आगे की तरफ केंद्रित करें, बाकी चीज़ों को जाने दें। बस इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें कि आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से वक्त बर्बाद ना होने दें। टेक्नोलॉजी आपकी शत्रु भी है और ये मित्र भी है। अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करें, इसको सही ढंग से यूज़ करें, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाएं, अपने काम को टुकड़ों में बांट लें। स्टेप नंबर 20 कहता है कि शीघ्रता का एहसास विकसित करें। इंतज़ार ना करें, समय कभी बिल्कुल सही नहीं होगा। वहीं से शुरू कर दें, यहाँ आप खड़े हैं। उन्हीं साधनों से काम करें जो आपके पास मौजूद हैं। रास्ते में आपको बेहतर साधन अपने आप ही मिल जाएंगे। नेपोलियन हिल। उच्च प्रदर्शन करने वाले लोगों का सबसे उल्लेखनीय गुण शायद कर्म केंद्रित होना है। उन्हें अपने प्रमुख कामों को पूरा करने की जल्दी होती है। बेहद उत्पादक लोग सोच विचार करने, योजना बनाने और प्राथमिकता तय करने का समय निकालते हैं। फिर वह तेज़ी से काम करना शुरू कर देते हैं और पूरी ऊर्जा से अपने लक्ष्यों व उद्देश्यों की ओर बढ़ने लगते हैं। वह लगातार सुचारू ढंग से और निरंतर काम करते हैं। नतीजा ये होता है कि वह उतने ही समय में बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं जितना आम आदमी सामाजिक संबंधों, गपशप और कम महत्व की गतिविधियों में लगाता है। कर्म करें। आज ही वह सबसे महत्वपूर्ण काम या प्रोजेक्ट चुनने का संकल्प करें जिसे आप पूरा कर सकते हैं और फिर फ़ौरन उसमें जुट जाएं। एक बार जब आप अपना सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू कर दें तो फिर उसके पूर्ण होने तक बिना रुकावट के उसमें जुटे रहने के लिए खुद को अनुशासित करें। इसे एक इम्तिहान मानते हुए ये देखें कि क्या आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो किसी काम को पूरा करने का निर्णय ले सकता है और फिर उस पर अमल भी कर सकता है। एक बार जब आप शुरू कर दें तो फिर उस काम को पूरा होने तक रुकने से इनकार कर दें। इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो का यहीं पे अंत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस इन्फॉर्मेशन को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। आपकी लाइफ में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आप उसको नियमित रूप से करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। समय निकाला, वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच।